नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आबाद। आज पढ़ने जा रहे हैं हम कक्षा 10 की गणित के बारे में, वो भी प्रश्नवाली 1.2। देखो, पहला प्रश्न दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। जो भी होता है हम उसे उल्टा मानते हैं। यदि ये √5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे एक अपरिमेय संख्या मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। किसी भी चीज़ को सिद्ध करना होता है तो हमें पहले उसको उल्टा मान के फिर करते हैं, ठीक है। अब देखो, √5 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, a/p के रूप में या p/q के रूप में। ये परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है और q बराबर 0 नहीं होता है। देखो, ये a और b हैं, वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। a व b सहअभाज्य संख्या है और b बराबर 0 नहीं होगा। देखो, सहअभाज्य संख्या कैसे देखते हैं सहअभाज्य संख्या कैसे होती है। देखो, सहअभाज्य संख्या कैसे, जैसे a व b यदि 3/2 हो, यानी 3/2 हो, और ये दोनों ही संख्या यदि 1 से विभाजित होती है, यदि a व b यानी 3/2 यदि दोनों यदि 1 से विभाजित होती है तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। देखो, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं जैसे 3 है, 3 1 से और 3 से विभाजित होता है, यानी 3 किससे विभाजित होता है, 1 और 3 से विभाजित होता है, इसलिए अभाज्य संख्या है। और 2 है इसमें, वो भी 1 से 2 से विभाजित होता है, इसलिए अभाज्य संख्या है। जबकि ये दोनों संख्याएं हैं वो 1 से विभाजित हो रही है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे समीकरण 1, तो समीकरण इस 1 का वर्ग करने पर, अब इस 1 का वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर, √a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर, a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, यदि किसी भी संख्या का रूट है और इसका स्क्वायर हो रहा है तो वो रूट हट जाता है और वह की संख्या वही रहती है। जैसे 5 का रूट है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और 5 का 5 आएगा, और 5 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यानी 5 की जगह को तो b को लेके आएंगे, b स्क्वायर को लेके आएंगे, और b स्क्वायर की जगह 5 को लेके आएंगे, तो हो गया b स्क्वायर बटा a स्क्वायर बटा 5। तो ये क्या कह रहा है कि a स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। जैसे यदि कोई भी संख्या का स्क्वायर है और वो यदि 5 से विभाजित हो रही है, जैसे 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 25 को 5 से विभाजित करेंगे तो 5 का 5, ठीक है। यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो उस संख्या के स्क्वायर को हटा देने के बाद वही संख्या में भी 5 का भाग जाएगा। यदि 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो स्क्वायर हटा देने के बाद वो 3 से भी विभाजित होगा। इसलिए यहाँ कहा गया है कि समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि a स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो a भी 5 से विभाजित होगा। आपको बात समझ में आएगी होगी आपको कि यदि a स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, यदि 5 का स्क्वायर यदि 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 भी 5 से विभाजित होंगे, ये कहना चाहता है ये बात। अब देखो, यदि कोई संख्या यदि a कब विभाजित होगा 5 से, यदि कोई संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये कब विभाजित होंगी 5 से, जब ये 5 से गुणा हो,
जब 5 से गुणा हो। जब 1 5 से तब विभाजित होगा जब 5 से गुणा हो। ये 5 2 यदि विभाजित होगा 5 से गुणा हो, 3 भी 5 से गुणा हो, 4 भी 5 से गुणा हो। और यदि ये संख्याएं तभी विभाजित होगी जब 5 से गुणा हो। अब इसमें ले लेते हैं एक उभयनिष्ठ ले लेते हैं, जैसे 5 को उभयनिष्ठ ले लिया। और अब इन संख्याओं को अपन मान लेते हैं c, यानी c मान लेते हैं, यानी a बराबर हम मान लेते हैं 5c। यानी c में हो सकता है, c में 1 भी हो सकता है। यदि 1 हो, c बराबर 1 हो तभी 5 से विभाजित होगा। यदि c बराबर 2 हो तो वो भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखो तो a बराबर माना a बराबर 5c हो तो समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर ठीक है, रखो b स्क्वायर और ये है a स्क्वायर। तो अपन a बराबर क्या माना था 5c, तो 5c का स्क्वायर कर देंगे बट्टा 5। अब देखो b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 25 और c का c स्क्वायर बट्टा 5। अब 5 का भाग देंगे 25 में चला जाएगा, 5 25, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब क्या करेंगे यदि c स्क्वायर को ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, ये इधर गुणा है 5 तो इधर आते ही किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो b स्क्वायर बट्टा 5। हमारे पास तीसरी इक्वेशन क्या प्राप्त हुई, तीसरा समीकरण क्या प्राप्त हुआ, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बट्टा 5। हमारे पास ये तीसरी इक्वेशन प्राप्त होगी। अब देखो ये c स्क्वायर बराबर क्या है b स्क्वायर बटा 5 और इधर क्या है b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 5। यदि b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, बस तीसरी इक्वेशन कौन सी प्राप्त हुई, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 5। तो हमने क्या देखा था, पहले समीकरण में क्या देखा था, दूसरे समीकरण में कि a स्क्वायर यदि 5 से विभाजित होता है तो a भी 5 से विभाजित होगा। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं समीकरण 3 से स्पष्ट होता है, यदि समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं कि समीकरण 2 में क्या दे रखा है, a स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है और समीकरण 3 में क्या दे रखा है b स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है। भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं जिनमें एक व सेम की संख्या का भाग जाता हो। जबकि a और b में क्या है, a b में सेम का भी जा रहा है और 1 का भी जा रहा है और 5 का भी जा रहा है। तो a b हमने क्या माना था, a b, अतः a b से अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि a व b में एक सेम व 5 का भी भाग जा रहा है। इसलिए a b अभाज्य संख्या नहीं है।
संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस कारण विरोधाभास उत्पन्न हो गया ना, इस कारण हमारी अवधारणा का विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अब विरोधाभास उत्पन्न कैसे हुआ देखो, क्यों हमने a व b को सहअभाज्य संख्या माना था, जबकि a व b सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है सहअभाज्य संख्या? क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं में क्या होता है, अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, a का और सेम की संख्या का भाग जाता है, जबकि a व b में क्या a का भी जा रहा है और सेम की संख्या यानी a और b का भी भाग जा रहा है, जबकि इनमें एक और संख्या यानी 5 का भी भाग जा रहा है। यानी ये तो क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। इसलिए हमने माना था कि भाज्य संख्या ये अभाज्य संख्या है, जबकि ये एक भाज्य संख्या है। इस कारण हमारी अवधारणा यानी हमने माना था कि ये सहभाज्य संख्या है, जबकि ये क्या है, भाज्य संख्या है। एवं हमारी अवधारणा का विरोधाभास उत्पन्न हो गया। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करना, मैं और सॉल्व कर दूंगा। और हमारे पास दूसरा प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमें उल्टा मानना है, यानी 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, 3/2√5 बराबर a/b में। यानी परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, a/b के रूप में लिखा जाता है, जबकि a और b क्या है, यहाँ पर एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है जो दशमलव में संख्या प्राप्त नहीं होती। जैसे a और b 3/2 है, ये तो दशमलव में संख्या थोड़ी प्राप्त हुई है, यानी 1/2 3 ऐसे 1/4 5 ये पूर्णांक नहीं है, जबकि ये 3/2 पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो b बराबर 0 नहीं होगा। अब देखो, अब ये समीकरण 1 मान लेते हैं अपन। अब इसका वर्ग करेंगे, सॉरी वर्ग नहीं करेंगे, इसको हल करेंगे। पहले हमें कौन सा ज्ञात है, हमें पता है √5 का। चलो ठीक है, इसको हल करते हैं एक बार। 3 + 2√5 बराबर a/b। ये 3 है, इधर ये प्लस का है। यदि कोई किसी भी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता है ना, उसको प्लस का मानते हैं। तो ये प्लस का है, इधर ये प्लस का है, उधर जाएगा बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2√5 बराबर a/b -3। अब यदि किसी भी संख्या के नीचे कोई भी संख्या नहीं हो, यदि 1 लगा देते हैं तो कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं 2√5 बराबर a/b -3/1। इसको हल करते हैं। 2√5, अब इसका लघुत्तम लेते हैं, b और 1 को गुणा करेंगे यानी b लघुत्तम आएगा, ये a का a रह जाएगा और ये b आ जाएगा यहाँ पे 3b। ठीक है, ये क्या लघुत्तम तो a आ गया। अब 1 को b से काटेंगे तो b का b रह गया और 3 को b से गुणाएंगे तो 3b। ठीक है, अब ये देखो 2 इधर गुणा में है तो इधर जाएंगे तो भाग में आ जाएंगे। तो √5 बराबर a -3b बटा 2b। क्यों, ये यहाँ पर तो क्या है, गुणा में है और इधर आएगा तो इसके भाग में चला जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा तो 2b हो जाएगा। ये पूरी संख्या है ना, ये पूरी संख्या एक पूरी संख्या को हमेशा जैसे 3/2 के रूप में आ सकती है या 11/5 के रूप में आ सकती है। कैसे, जैसे a को मान लिया हमने 15
और b को मान लिया हमने यहाँ पे 2 मान लिया। ठीक है, मान रखो a माइनस 3b बटा 2b में मान रखो। a को माना हमने 15, b को माना हमने 2, 2 को 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 बटा b को हमने क्या माना था 2, 2 दूनी 4। इसको हल करेंगे, 15 में से 6 गए तो 9, 2 दूनी 4 यानी 9 बटा 4। ये हमेशा ऐसे पूर्णांक के रूप में आएगी 9 बटा 4, 9 बटा 4 और a बटा b के रूप में लिखते हैं तो ये एक परिमेय संख्या है। 9 बटा 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं। और √5 क्या है यहाँ पर, एक अपरिमेय संख्या। तो हम लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। हमारा थ्योरम कहता है, हमारे प्रमेय कहता है कि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यानी ये अपरिमेय संख्या इस परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है। कौन सी अवधारणा मानी थी? हमने माना था 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है, जबकि ये एक अपरिमेय संख्या है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में पहला क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। जैसे अब पहला प्रश्न है 1/2 यानी ये अपरिमेय संख्या दे रखा है, इसको सिद्ध करना हमें। तो हमने क्या माना था कि हम उस संख्या दी गई संख्या का अपोजिट मानते हैं, यानी विपरीत मानते हैं। तो 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 1/2 परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं, a/b के रूप में। अब यदि इनको हम व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम यानी उल्टा करेंगे, समीकरण 1 को व्युत्क्रम करने पर यानी उल्टा करने पर 2 को तो हम ऊपर लेके जाएंगे √2। अब नीचे 1 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब b को ऊपर ले जाएंगे b और a को नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, √2 बराबर b/a। तो b/a यानी कोई भी पूर्णांक को, कोई भी परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई, a/b/a। परिमेय संख्या। जबकि √2 क्या है, एक √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हमारा थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी अपरिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यानी ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो ये क्या है कि हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि हमने 1/2 रूट को परिमेय संख्या माना था, जबकि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने इसको क्या माना था, एक परिमेय संख्या माना था, जबकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन सिद्ध हो गया, तीसरा का पहला। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे का √7 √5। इसमें क्या दे रखा है, 7 √5 को एक अपरिमेय संख्या दे रखा है। तो हम इसका विपरीत मानेंगे, इसको परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं
अब देखते हैं, लिखते हैं इसको 4/√5 a/b। नहीं, परिमेय संख्या होती है तो इसे a/b के रूप में लिखा जाता है, जबकि a और b क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे पूर्णांक यानी 1 2 3 4 कोई सी भी गिनती की संख्या हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये लिख दिया हमने, ये लिख रखा है 7√5 बराबर a/b। यदि 7 इसे √5 से गुणा है तो इधर आ जाएगा, बराबर के इधर आ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो लिखेंगे √5 बराबर a/7b। तो a/7b, जो 7b है वो एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है, यानी 9/11 के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, या 9/11/33 कुछ भी प्राप्त हो सकता है, यानी a/b के रूप में प्राप्त होता है। a/b के रूप में प्राप्त होता है। जैसे a बराबर 1 ले लेते हैं और b बराबर ले लेते हैं 2। रखो मान, a का 1 और b का 2 रखते हैं। 7 × 2 ने 1/14। तो 1 और 4 दोनों पूर्णांक है, और दोनों पूर्णांक है तो यानी ये बटावे के रूप में प्राप्त होती है, p/q के रूप में प्राप्त होती है, तो परिमेय संख्या है। तो a/7b क्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। थ्योरम क्या कहती है, हमारा परिमेय क्या कहता है, एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, यानी √5 a/7b के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए ये हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि हमने माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जबकि यह एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आप तीनों क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ये भी आसानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरी का 6 + √2। ये इसको भी सिद्ध करना है, इसको भी अपरिमेय संख्या दे रखी है, हम इसके विपरीत मानेंगे, ये परिमेय संख्या है। 6 + √2 परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हमेशा कैसे लिखते हैं, 6 + √2 बराबर a/b। इसको मान लें क्वेश्चन 1, तो a और b क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। ठीक है, जैसे हमने तीनों क्वेश्चन किए हैं ना, पहला दूसरा क्वेश्चन किया, उसी के आधार पर ये भी करना है, सेम है और सेम हो जाएगा ये। जैसे अब इसको हल करते हैं, ये कोई भी चिन्ह नहीं है, बराबर के इधर है, प्लस है, और उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो √2 बराबर a/, यहाँ पे a/b, और ये इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 6। इसको हल कर लेंगे, √2 बराबर इसको लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा, b आएगा, यानी कुछ ही चिन्ह नहीं है तो इसको 1 रख लेते हैं, तो b, तो ये a, 1 में b का भाग देंगे तो b आएगा, b को 6 से गुणा करेंगे 6b। ठीक है, ये इक्वेशन प्राप्त हुई हमारे पास, √2 बराबर a - 6b/b। अब इसको हल करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। अब ये a/b हमेशा, जैसे मान लेते हैं, अब देखो पूर्णांक में ही आएगा ये भी, जैसे 11/2 या 9/7, कैसी भी, यानी पूर्णांक में आएगा, यानी गिनती की संख्या में आएगा, वो भी बटाव में आएगा। जैसे a को मान लेते हैं 10 मान लो, या 14 मान लेते हैं, a बराबर 14, b बराबर 2 मान लेते हैं। तो रखो मान, a बराबर 14
6 बी बराबर क्या माना हमने, बी बराबर 2 मान लिया और बी बराबर 2, 14 6 दूनी 12/2 हमारे पास कितने प्राप्त हुए हैं, 2/2 यानी 1/1 के रूप में प्राप्त हुआ। ये बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन 14 माने थे, यहाँ पे 16 मान लो, अपन 16 मान लो या 18 मान लेते हैं, चलो 18 मान लेते हैं। तो ए बराबर 18 माने 6 × 2, 18 में से 12 गई, कितने प्राप्त हुए हमारे पास, 18 में 12 जाएंगे 6 को 2 से विभाजित करेंगे, या ऐसे मान लो 2 × 6 3/1, ऐसे भी आ सकता है ये, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, यानी पूर्णांक के रूप में आवा, ये तो क्या होगा, ये तो होगी परिमेय संख्या, यानी जो पूर्णांक में प्राप्त होता है वो क्या होती है, परिमेय संख्या a/b के रूप में। और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हमारा थ्योरम क्या कहता है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अवधारणा गलत है, क्योंकि हमने माना था कि 6 + 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, वापस समझा दिया जाएगा। थैंक यू। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।